नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मार्टर एवरीडे पर। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी जो हमारी माइक्रो टीचिंग होती है उसके जो सब्जेक्ट था जीव विज्ञान और टॉपिक फसल के ऊपर। आज हम बात करेंगे अपना दूसरा टॉपिक कोशिका के ऊपर। ये भी जीव विज्ञान का ये है, मतलब जीव विज्ञान सब्जेक्ट से है और कक्षा 8वीं का है ये चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपना ये वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, निर्देशात्मक उद्देश्य जो है एक जो प्यूपिल टीचर है, छात्र अध्यापक वो सेट करेगा यहाँ पर। तो हमारे जो दो उद्देश्य हैं पाठ के अंत में हम उनकी देखेंगे कि वो उद्देश्य पूरे हुए या नहीं। तो हमारे उद्देश्य रहेंगे कोशिका का अर्थ स्पष्ट करेंगे छात्र और कोशिका के प्रकारों को सूचीबद्ध बताएंगे। छात्र अध्यापक उप विषय को आरंभ करने के लिए तथा छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न पूछेगा। छात्र अध्यापक बच्चों, जैसे कि दोस्तों हमने बात करी थी कि हम बिल्कुल सरल से उनको एक कठिनाई की ओर लेके जाएंगे। बिल्कुल जो भी निजी जीवन से संबंधित जो भी उनका जो प्रीवियस जो नॉलेज है उसकी टेस्टिंग करेंगे कि उन्हें क्या क्या आता है, तो उससे हम रिलेट करते हुए अपने क्वेश्चन तक पहुँचेंगे, अपने टॉपिक तक पहुँचेंगे। तो छात्र अध्यापक पहले क्वेश्चन करेगा, बच्चों आप सभी पढ़ने के लिए कहाँ आते हैं? तो छात्र स्कूल में। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने कहा था कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल पिछले जो आंसर होता है छात्र उससे ही लिया गया क्वेश्चन होता है, उससे रिलेट करता हुआ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र अध्यापक पूछेगा स्कूल का निर्माण किन किन चीज़ों से मिलकर होता है? तो छात्र बोलेगा ईंट, सीमेंट, पत्थर आदि। तो छात्र अध्यापक का अगला क्वेश्चन होगा, ईंट, सीमेंट, पत्थर भवन का निर्माण करते हैं तो शरीर का निर्माण किससे होता है? छात्र कोशिका से। छात्र अध्यापक कोशिका किसे कहते हैं? तो यहाँ छात्र जो है वो निरुत्तर हो जाता है, उसे इसका उत्तर मालूम नहीं है। तो दोस्तों ये थी पीकेटी। तो ये तो हमारी पीकेटी हुई। अब हम चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। तो यहाँ छात्र निरुत्तर हो चुके हैं, तो छात्र अंतिम प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ होंगे। छात्र अध्यापक कोई बात नहीं, सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो ये जो हमने और अंडरलाइन किया है ये हमारे जो एक्सप्लेनिंग लिंक्स हैं वो हैं, जैसे और हो गया, या हो गया, तथा हो गया, तो ये हमारे एक्सप्लेनिंग लिंक्स हैं। तो दोस्तों इनको अंडरलाइन किया जाता है। छात्र अध्यापक अब क्या करेगा, उप विषय की उद्घोषणा करते हुए उप विषय का नाम कोशिका को श्यामपट्ट पर लिखेगा व रेखांकित करेगा। वो श्यामपट्ट पर लिखेगा अपने उप विषय को जो है कोशिका, और इसको क्या करेगा, अंडरलाइन करेगा, रेखांकित करेगा। तो छात्र अध्यापक तकनीकी शब्द जो टेक्निकल वर्ड है हमारा कोशिका, उसको अंडरलाइन करके अब बच्चों को सरल भाषा में समझाएगा। कोशिका संजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतः जनन का समर्थ रखती है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की थी। और उसमें जो छात्र क्रियाएं होंगी वो क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सभी छात्र सुन रहे होंगे। अगला आता है जो हमारा मुख्य शिक्षण बिंदु जो है उसमें कोशिका के प्रकार। तो छात्र अध्यापक चार्ट की सहायता से कोशिका के प्रकारों को समझाते हुए कहेगा कि, तो यहाँ हमने दोस्तों बात की थी कि ये जो स्किल है इसमें हमारे चार्ट्स जरूरी हैं, इसमें हमारी जो टीचिंग एड है वो होनी चाहिए। तो यहाँ चार्ट की सहायता से वो बताते हुए या समझाते हुए कहेगा कि कोशिका के बच्चों दो प्रकार होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। और छात्र जो भी होंगे सभी छात्र क्रियाओं से जो छात्र क्रियाएं होगी इसमें क्या होगा, सभी छात्र उत्सुकता से चार्ट की ओर ध्यान देंगे। छात्र अध्यापक छात्रों में रुचि जगाने हेतु प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताते हुए कहेगा कि बच्चों, जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक स्पष्ट होते हैं और केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और अभी सभी छात्र क्या करेंगे, इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब छात्र अध्यापक यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों का उदाहरण जो है वो श्यामपट्ट पर लिखते हुए कहेगा कि जैसे पेड़, जानवर, फंगस यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं। और सभी छात्र ध्यानपूर्वक श्यामपट्ट की ओर देखेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखेंगे। छात्र अध्यापक प्रोकैरियोटिक कोशिका को सरल भाषा में समझाते हुए कहेगा कि पीछे उसने यूकैरियोटिक कोशिका को समझाया, फिर उसके उदाहरणों को बताया, अब प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताएगा। बच्चों, जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता अर्थात केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो सभी छात्र इसमें क्या करेंगे, फिर ध्यानपूर्वक
जो है इसको समझते हुए या इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो छात्र अध्यापक कह रहा है उसको छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, छात्र क्रियाएं होंगी। और इस तरफ दोस्तों मैंने ये बनाया है मिनिएचर। जो मेरा चार्ट था कुछ इस टाइप का था। वो कोशिका के दो प्रकार हैं इसमें, देखिए एक तरफ है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक है यूकैरियोटिक कोशिका, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल। तो ये कुछ मेरा इस टाइप का मिनिएचर है। इसमें आप कुछ भी जो आपका जिस जैसा आपने चार्ट बनाया है उसके अकॉर्डिंग आप अपना मिनिएचर बना सकते हैं और अपने हिसाब से उसको आप अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। मैंने जस्ट थोड़ा थोड़ा ही किया है दोस्तों। तो अब छात्र अध्यापक प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों का उदाहरण श्याम पट पर लिखते हुए कहेगा, जीवाणु नीले, हरित, शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक श्याम पट की ओर देखेंगे और उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। देखिए दूसरी तरफ श्याम पट कार्य भी हो रहा है साथ में। अब ये यहाँ जो उसके जो उद्देश्य थे वो पूर्ण होते हैं। जो उसने दो अपने उद्देश्य सेट किए थे वो उसने करवा दिए। कोशिका के प्रकार, कोशिका, अब वो नीचे निष्कर्ष करेगा। छात्र अध्यापक को विषय का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए कहेगा कि बच्चों आज हमने कोशिका के बारे में पढ़ा जिसमें हमने यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसे दोस्तों निष्कर्ष निकाल जो उसने एक बार फिर से उनको विस्तारपूर्वक बताया निष्कर्ष निकालते हुए, तो अब छात्र अध्यापक क्या करेगा, विद्यार्थियों का बोध परीक्षण। तो उसके लिए वो पूछेगा उनसे कुछ क्वेश्चन। छात्र अध्यापक, कोशिका क्या होती है? छात्र, कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। छात्र अध्यापक का अगला प्रश्न, कोशिका के दो प्रकारों के नाम बताओ, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये स्किल भी ये जो हमारा स्किल है एक्सप्लेनिंग विद एग्जाम्पल, इसका दूसरा लेसन प्लान हमने आज इस वीडियो में कंप्लीट किया। हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे अब फिजिकल साइंस के टॉपिक्स की। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू।